पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं एक राजनीति से जुड़े हुए विषय पर। वह विषय यह है, राहुल गांधी नहीं रहे संसद सदस्य। एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूं। यदि कोई राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी लोग हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य देखिए। इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूऊंगा, उनकी बात करूंगा। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने राजनीति प्रेमी सज्जनों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं, सूरत की एक कोर्ट ने डिफर्मेशन केस में राहुल गांधी को दोषी पाया है और 2 साल की उनको सजा सुना दी है। और उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनको एक नोटिस पकड़ा दिया है कि अब आप भारतीय संसद के, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। कोर्ट की इस टिप्पणी, इस जजमेंट के बाद अब वह संसद सदस्य नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। अर्थात जो उनके परिवार से चली आ रही एक परंपरा थी, उसके कारण वह संसद सदस्य थे और भावी प्रधानमंत्री का उनको एक उम्मीदवार समझा जा रहा था। यह सब बातें हैं। उन जो 2 पक्षों की लड़ाइयां हैं, राजनीतिक लड़ाइयां, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उस राजनीति में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन जो राजनीतिक विमर्श बन रहा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बन रहा है, उसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। अब जो यह सजा हुई है, उसके कारण उनकी संसद सदस्यता चली गई है और इसी के तहत वह 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं। और 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आगामी जो 2024 का आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें वह एलिजिबल नहीं होंगे चुनाव लड़ने के। क्या 2029 में वह चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि 2029 में 23 मार्च 2029 को उनको 6 साल पूरे हो जाते हैं। इस सिद्धांत के तहत चलते हैं। लेकिन 2029 में आम चुनाव का नोटिफिकेशन 23 मार्च से पहले हो जाएगा। चुनावी आचार संहिता लग जाएगी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो उनका जो समय है वो 23 मार्च को पूरा होगा 29 में, और नोटिफिकेशन पहले आ चुका होगा, तो 29 का भी चुनाव वह नहीं लड़ पाएंगे। यह मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है। अब जब 2029 का वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो उसके बाद 2034 में चुनाव होगा। तब तक क्या राजनीति करवट लेती है, वह देखने की बात होगी। अब अभी तो उनकी संसद सदस्यता गई है। 2021 दिसंबर के महीने में मैंने स्वर्गीय श्री मोती सिंह भाकुनी जी से 12-13 मिनट की वार्ता करके एक वीडियो बनाई है। वह वीडियो पब्लिक है, आप लोगों ने उसको देखा भी है। मैंने मोती सिंह भाकुनी जी को कुरेदते हुए कई बार प्रश्न किए कि आपने महात्मा गांधी जी का दौर देखा है, और क्योंकि वो महात्मा गांधी के समकालीन वैसे नहीं कहा जाए, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी के दौर को देखा है। और आज अब राहुल गांधी के दौर को भी देख रहे हैं। तो अब राहुल गांधी के भविष्य के बारे में क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं यह दोनों माँ बेटी भविष्य के बारे में, या ये कभी 2024 में 29 में भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ऐसा मैंने पूछा था। उन्होंने कहा ये दोनों माँ बेटी अपना बोरिया बिस्तर दे करके यहाँ से चले जाएंगे। अर्थात उनका कहना यह था कि वह इटली चले जाएंगे, वो यहाँ वह रहेंगे ही नहीं। क्या यह उसकी शुरुआत हो चुकी है? ये अब आज वो रहे नहीं,
यदि वो होते तो उनसे फिर पूछा जाता इस विषय में, क्योंकि वो राजनीति को समझने वाले लोग हैं। उन्होंने बहुत पुरानी पुरानी चीजें, अंग्रेजों के समय को भी उन्होंने देखा है, महात्मा गांधी को भी देखा है, वहां से लेकर के राहुल गांधी तक के समय को उन्होंने खूब देखा है, जिया है। इसलिए यह है। अब जो इस तरह के उनके जो टिप्पणियां थी, उनका अनुभव था, उन्होंने वो मेरे साथ साझा किया। अब इससे क्या होगा, कांग्रेस और राहुल गांधी इस घटनाक्रम से, इस जो ये वाद विवाद हुआ है, इससे वह मजबूत होंगे। राहुल गांधी यदि मजबूत होते हैं तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस भी मजबूत होगी। यदि राहुल गांधी इससे कमजोर होते हैं तो निश्चित ही कांग्रेस भी कमजोर होगी। अब इसमें देखना यह होगा कि इस घटनाक्रम से राहुल गांधी के व्यक्तित्व में निखार आता है कि नहीं आता है, यह भविष्य के गर्भ में है, भविष्य इसको बताएगा। क्योंकि कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसे मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद, और 80 तक रही थी, 80 से पहले पहले चले गई थी, और 80 में फिर से इंदिरा गांधी वापस आई थी राष्ट्रीय पटल पर। और वापस कैसे आई थी, क्योंकि उस समय मोरारजी देसाई सरकार के दौरान इंदिरा गांधी को भी अदालत के चक्कर काटने पड़े थे, और वो उनके व्यक्तित्व में एक निखार आया था, और इधर इनकी सरकार गिर गई थी और पार्टी टूट गई थी, बिखर गई थी। तो इस प्रकार से क्या यह राहुल गांधी के उत्कर्ष का समय शुरू हुआ है या उनके राजनीतिक पतन का समय शुरू हुआ है, यह इस पर रिसर्च गवेषणा करने की बात है, यह एक विषय है। अब इसमें इनकी वापसी होती है कि नहीं होती है, एक अच्छी वापसी होती है कि नहीं होती है राजनीति में। अब क्या भाजपा को इस घटनाक्रम से नुकसान होगा या फायदा होगा, यह भी देखने की चीज है। अब उस बिंदु को यदि हम देखें, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी वाले बिंदु को देखें, तो उस बिंदु के अनुसार, उस लॉजिक के अनुसार भाजपा को इससे नुकसान होगा और कांग्रेस को इससे फायदा होगा। लेकिन वह एक दूसरा विषय था और यह दूसरा विषय है। उसके बाद इसमें एक मूल्यांकन करने वाली, गवेषणा, रिसर्च करने वाली बात और भी है। इसमें बात यह है, एक कांग्रेस का सामान्य सा प्रवक्ता, अभी मैं पवन खेड़ा की बात कर रहा हूं, सामान्य सा प्रवक्ता, उन्होंने कुछ बात कह दी थी। उन्होंने क्या बात कही उससे मुझे नहीं कोई मतलब है, एक कोई बात कही थी और उसके कारण उनको सजा होनी थी, और सजा जब इसका फैसला आया, जजमेंट आया, तो तुरंत आधे घंटे के अंदर उनकी बेल हो गई। राहुल गांधी को 2019 से वह कई बार सूरत अदालत के चक्कर काट रहे हैं। क्या इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, वकील हैं, इनकी एंटीसिपेटरी बेल नहीं ला सकते थे, आज तक नहीं लाए। और जब यह फैसला सुनाया गया अयोग्यता का, तो उसके बाद भी ये चुप बैठे रहे। इन्होंने वो फैसला ही नहीं पढ़ पाए, क्या क्या फैसला है उस फैसले के अंदर ये जा करके झांक नहीं पाए। क्या यह भी जो कांग्रेसी दिग्गज हैं, कानून के जानकार हैं, न्यायिक पक्ष को मजबूती से जानते हैं और अपनी दलील को अदालत में रखते हैं, क्या इन्होंने भी जानबूझ करके चुप्पी साध ली थी? ये भी चुप रहे थे। तो इस प्रकार से कई बातें हैं, कई चीजें हैं, यह सब देखने की बातें हैं, गवेषणा करने की बातें हैं, रिसर्च करने की बातें हैं। लेकिन मैं आपको पुनः याद दिलाता हूं कि यह
या तो भाजपा इससे और अधिक मजबूत होगी या फिर कांग्रेस बहुत अधिक मजबूत होगी। दोनों में से एक ने मजबूत होना है और दूसरे ने से कमजोर होना है इस बात से। हालांकि यह एक न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक पक्ष इसका मजबूत है। न्यायालय ने इस निर्णय को दिया है। कोई राजनीति किसी नेता ने, सरकार ने, किसी एजेंसी ने जेल नहीं डाला है, इनको सजा नहीं सुनाई है, इनकी सदस्यता नहीं गई है। लेकिन फिर भी एक आम जनमानस में एक ऐसा परसेप्शन बनता है, परसेप्शन क्रिएट होता है कि भाजपा सरकार ने राहुल गांधी को जेल भेज दिया, उनको सजा सुना दी, उनकी सदस्यता छीन ली। यह एक डिस्कोर्स बन जाता है। तो यह सब देखने की चीजें हैं मित्रों। इस प्रकार से मैंने एक राजनीतिक गवेषणा, विशुद्ध राजनीतिक गवेषणा की है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए कोई एंटिसिपेटरी बेल लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई केस लड़ने की आवश्यकता नहीं है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल को बहुत प्रचार प्रसार इसका कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।